नमस्कार दोस्त। आज हम एक रोमांटिक कपल स्टोरी लेकर आए हैं। मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम पिंकी थी, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों के प्यार की शुरुआत 11 अक्टूबर 2020 की बात है। दोस्तों, मेरी और पिंकी की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैं पिंकी को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे, क्या कोई परेशान कर रहा है? लेकिन पिंकी ने मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर एक दिन रात को 10:30 बजे मुझे पिंकी की बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद तक भी नहीं आ रहा था, और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब वे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद पिंकी का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड सीमा का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज एग्ज़ाम के बारे में पूछ रही थी। मुझे पिंकी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि पिंकी किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीने बीत गया और एक महीने में पिंकी मुझसे बहुत कम बात करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगा था और मुझे ज़्यादा शक होने लगा। एक दिन मैं मार्केटिंग में कुछ लेने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि पिंकी एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल में बैठी हुई थी। मेरा शक यकीन में बदल गया। यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, लेकिन मैंने उस समय पिंकी को कुछ नहीं कहा। मैंने वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैं पिंकी को फ़ोन किया और उसने मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी पिंकी के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था और पिंकी मेरे से मिलने को आई। पिंकी बोली, बोलो क्या बात है और क्यों बुलाए मुझे? और मैं पिंकी का हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने पिंकी को कहा, पिंकी, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझसे ना कुछ कह पाओ, इसलिए आज मैं तुमको कहने आया हूँ। पिंकी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। पिंकी बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखों में आंसू जरूर टपक रही, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दोस्तों, पिंकी मुझसे प्यार नहीं करती थी और मेरा एक तरफा प्यार करने के बाद मैंने क्या सीखा? उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लिए कभी भी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनें। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपको इमोशनल और फीलिंग का ही हनन
होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हों लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशनल और फीलिंग के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है। थैंक यू दोस्त। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।